चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है सेंस की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को बताने के पहले मैं आपको बता दूँ कि नोटिफिकेशन ओनली उन लोगों के काम का है जिन्होंने CHO के लिए फॉर्म फिलअप किए थे। तो यहाँ पर मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। जो वैकेंसी निकाली गई थी रिक्रूटमेंट ऑफ 3800 जो CHO की पोस्ट निकाली गई थी उसको लेके यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोग यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, जनरली ये नोटिफिकेशन है जो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, रिजेक्शन हुआ है, कि आपको करना क्या है। तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर नोटिफिकेशन है। आप चाहे तो हिंदी में रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, इंग्लिश में। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में इसको ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अवेटेड दिख रहा है वो लोग क्या करें। बहुत सारे लोगों ने NHM से भी अपनी क्वेरीज की कि क्या करें। तो एटलीस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिस्पांस दे दिया गया है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि जिन भी लोगों का 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर साफ कहा गया है जिन भी लोगों को हिंदी में नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो वो लोग हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में ओपन किया हुआ है, यहाँ पे जाके आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं रहा हिंदी में। तो जो DVP हुआ था, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट अवेटेड लिस्ट में, बहुत सारे सिलेक्टेड में हैं। तो आपको क्या करना है, तो मोस्टली सभी लोगों का एक ही कमेंट से या फिर एक ही क्वेरी रही है कि अभी मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जो लोग चाहे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में रहे हों या फिर BSc नर्सिंग में, तो जिन भी लोगों के पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है वो क्या करें। ये सभी क्वेरीज आपकी इसी वीडियो में और इसी नोटिफिकेशन को आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवश्यक योग्यता पास नहीं की है उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और वे लिंक के माध्यम से अंतिम वर्ष की मार्कशीट अपलोड करें। तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो TOR था, टर्म्स ऑफ कंडीशन रखी गई थी नियम पुस्तिका के अनुसार कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो वो आपको किस तरीके से अपलोड करना है। तो अभी रिसेंट में वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आपको इस लिंक के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पर जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, चाहे वो फाइनल ईयर एग्ज़ाम की मार्कशीट हो या फिर रजिस्ट्रेशन हो, वो लोग अपलोड ना करें। यहाँ पर साफ कहा गया है अपूर्ण अपलोड किए गए दस्तावेज या फॉर्म को अपूर्ण प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग डॉक्यूमेंट यदि आप फर्स्ट ईयर की बस मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, फाइनल ईयर की भी मांगी है, जो कि यदि आप अपलोड नहीं करते हैं इन केस फाइनल ईयर की, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, जब आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट आ जाए तब आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। उसके पहले इन केस आप सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जिन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के चरण में अस्वीकार कर दिया गया है और अस्वीकृति के कारण के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजेक्ट हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको क्या करना है, तो उनको कहा गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पर्सनल लॉगिन ID नंबर जो आपका दिया हुआ है एप्लीकेशन ID और नंबर डाल के आप रीज़न देख सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों किया गया है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर जिन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के चरण में खारिज कर दिया गया लेकिन BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में CCH के एकीकरण के संबंध में MP MSU का एक पत्र है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वहाँ पर उनके लिए क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उनके पास क्या है BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में जो CCH का एक सर्टिफिकेट लगना था वो है, उससे रिलेटेड एक लेटर है उनके पास, तो वो क्या करें। तो यहाँ पर कहा गया है कि MP MSU पत्र को देखते हुए दस्तावेज सत्यापन फिर से पूरा किया गया और परिणाम अंतिम है। तो जिन भी लोगों के पास MP MSU का जो सर्टिफिकेट था, CCH का एक लेटर था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से पूरा किया गया और रिजल्ट भी उसका दिया गया है। फाइनली यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का मोस्टली एक ही क्वेश्चन था कि BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का अंतिम वर्षीय छात्र हूँ या छात्रा हूँ, बट मेरे पास चौथे वर्ष की मार्कशीट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, कोई भी कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए।
यहाँ पर साफ कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवश्यक योग्यता पास नहीं की है, जैसा कि जो TOR और जो टर्म्स ऑफ कंडीशन रखी गई थी कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के तौर पर, वो नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड जब करनी है, जब आपकी मार्कशीट आ जाए तब तक आपको वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आप इनकेस अपने अपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, फाइनल ईयर की नहीं करते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी कंडीशन में आपको रखा जाएगा, आपकी जो प्रोसेस है वो आगे को नहीं करी जाएगी। इसीलिए जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तब आप अपलोड करें। मुझे दस्तावेज तो जिन लोगों का ये था कि जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उनको क्यों नहीं लिया गया, तो कारण क्या रहा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें रखी गई हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, नियम पुस्तिका में उल्लेख किया गया कि उम्मीदवार 15,000 प्लस 7500 के भुगतान पर अंतिम वर्ष की मार्कशीट के बिना इंटर्न CHO के रूप में नियुक्ति या पोस्टिंग ऑर्डर प्राप्त करेंगे, परंतु अब आपने 4वें वर्ष की मार्कशीट प्राप्त करने के बाद नियुक्ति पोस्टिंग के बारे में उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो नियम पुस्तिका दी गई थी तो उम्मीदवारों ने कहा है कि पहले 15,000 प्लस 7500 रुपये दे के आपको फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की मार्कशीट की बिना ही एज अ इंटर्न CHO पोस्ट कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि आप फाइनल ईयर की 4th ईयर की मार्कशीट लगाएं तभी ऐसा किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही आप अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा देते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो एक लिंक दी हुई वो भी मैं भी आपको बताऊंगी, तो अंतिम वर्ष की मार्कशीट लगाने के बाद ही आपकी पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी आपको यहाँ पर कहा गया है कि जब आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाएंगे तभी आपको आगे की प्रोसेस के लिए, पोस्टिंग के लिए रखा जाएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए लिंक दी हुई थी, इस लिंक के कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर और जो DOB डाल के सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करना है। और जिनके पास अभी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है वो लोग वेट करें, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अभी कोई भी ऐसी लास्ट डेट नहीं रखी गई है कि जिसके कारण आप लोग फाइनल ईयर की मार्कशीट बाद में अपलोड ना कर पाएँ। तो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिंक दी हुई थी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको बार बार चेक करते रहना, जैसे ही आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आए तो आपको अपलोड कर देनी है। सो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन हेल्पफुल रहा हो। तो जिन भी लोगों के लिए कमेंट्स थे या फिर डाउट्स थे कि जिनके फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है वो क्या करें, तो यहाँ पर साफ कहा गया कि अभी तो आपके पास यदि फाइनल ईयर की मार्कशीट जैसे ही आप लोग लगाएंगे, यदि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो आप लोग को वेट करना चाहिए, जब एग्ज़ाम हो तब आप लोग अपनी मार्कशीट लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप इनके अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, यदि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट बस लगा देते हैं और अदर मार्कशीट नहीं लगाते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिंक तक ही रखा जाएगा, उसके बाद की प्रोसेस के लिए सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि आप फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं लगा रहे हैं। तो जो भी लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वेट करें अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने का। सो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन हेल्पफुल रहा हो। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो सभी के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही जल्दी विदिन 1 और 2 डेज़ में आपकी NHM, CHO और स्टाफ नर्स की क्लासेस स्टार्ट करवा दी जाएंगी, जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट्स हैं कि जो 3570 वैकेंसी आई थी कैंसिल हो गई, उनका क्या होने वाला है। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो 3800 पोस्ट निकाली गई थी उसमें से 2000 कम वैकेंसी फिलअप हुई हैं, उनमें भी DV के बाद आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो उनकी भी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। जब उनकी पोस्टिंग हो जाए उसके बाद हम देख सकते हैं कि आती भी है दोबारा से वैकेंसी या नहीं आती हैं। बट अभी रिसेंट में न्यूज़पेपर में आया था कि जो 3570 वैकेंसी कैंसिल की गई हैं, तो उसके बारे में कहा गया था कि विदिन 15 डेज़ बाद NHM है जो बताएगा, MP NHM की क्या करना चाहिए, फिर से फॉर्म निकालेंगे या नहीं, तो वो हम जब ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा तभी देखेंगे। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय।